हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया था। आज साथियों हम लोग पढ़ेंगे 3 धर्म हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। थोड़ा थोड़ा इनकी मान्यताओं में अंतर है। कौन कौन से हैं? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, है ना। ये तीनों धर्म थोड़े थोड़े कनेक्टेड हैं, कुछ मान्यताएं इनमें अलग हैं। इन्हीं की आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो तीनों धर्म हैं कौन कौन से? यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म। इन तीनों धर्म में एकेश्वरवाद की मान्यता है। एकेश्वरवाद का मतलब इनमें एक ईश्वर को माना गया है, एक ही ईश्वर को माना गया है। हिंदू धर्म में जैसे 34 करोड़ देवी देवताएं हैं, ऐसे नहीं, इसमें केवल एक ईश्वर को माना गया है। ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर एक मिट्टी का एक इंसान बनाया जिसका नाम रखा आदम, इंग्लिश में एडम। ठीक है, और इसी की पसलियों से बनाया गया एक दूसरा जिसको कहते हैं ईव या हवा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ईश्वर का जो मैसेज होता है ना, इंग्लिश में मैसेज बोलते हैं, हिंदी में संदेश, और इसी को अरबी भाषा में या उर्दू भाषा में क्या बोल देते हैं? पैगाम बोल देते हैं। तो ईश्वर का जो पैगाम या मैसेज इंसानों तक लाता है उसको उर्दू में पैगंबर बोल दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मैसेंजर, ठीक है, और हिंदी में संदेशवाहक बोला जाता है। तो हम लोग बात करेंगे इसी की। तो ईश्वर का पैगाम जो इंसान तक लाता है उसको पैगंबर बोल दिया जाता है। तो बताइए इन तीनों धर्मों में कितने पैगंबर की चर्चा है? तो 1.25 लाख पैगंबर की चर्चा है साथियों। कितने पैगंबर हैं? 1.25 लाख। आज की क्लास में आप सभी लोग जुड़े रहिए, आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी आज की क्लास से। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और लाइक बटन दबा देना, है ना। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी लोग जो है साथियों क्लास से जुड़े रहिए। तो इसमें क्या है कि 1.25 लाख पैगंबर की चर्चा है। अब 1.25 लाख, है ना, अब 1.25 लाख को तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो मुख्य जो पैगंबर हैं उन्हीं की हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो कह सकते हैं 1.25 लाख पैगंबर में जो पहले पैगंबर हुए, पहले पैगंबर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो प्रसिद्ध पैगंबर है जिनको हमको पढ़ना है, उनमें से जो पहले पैगंबर हुए उनको कहा जाता है इब्राहिम। क्या कहा जाता है? इब्राहिम। पहले पैगंबर कौन हुए? इब्राहिम। पहले मत समझ लेना, 1.25 लाख पैगंबर हैं, उनमें जो प्रसिद्ध पैगंबर है जिनको हमको पढ़ना है उनमें से पहले हैं ये कौन? इब्राहिम। देखो इस्लाम धर्म में क्या होता है कि इज्जत देने के लिए नाम से पहले हजरत जोड़ दिया जाता है, और ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए नाम के आगे अली इस्लाम जोड़ दिया जाता है। तो आप ये मत समझना हमने इब्राहिम बोला है तो अभी कुछ लोग कहने लगेंगे देखिए ये रिस्पेक्ट से नाम नहीं ले रहे हैं। तो भाई हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम पूरा नाम बोलेंगे, लेकिन बार बार नाम आएगा तो हम पूरा नाम नहीं ले पाएंगे, आप समझिए। तो इनका पूरा नाम क्या हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। ठीक है, क्या नाम हुआ पूरा? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, रिस्पेक्ट देकर पूरा नाम। ठीक है, तो पहले पैगंबर कौन हुए? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, पहले पैगंबर। इन्हीं को यहूदी भी मानते हैं, इन्हीं को ईसाई भी मानते हैं, और इन्हीं को क्या मानते हैं? मुस्लिम भी मानते हैं। क्या क्या फ़र्क है हम आपको पूरी इस क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। इन तीनों धर्मों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो क्या है अभी आप जो है क्लास को ध्यान से सुनिए। पहले पैगंबर कौन हुए? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। ठीक है, देखिए इन्होंने ही सऊदी अरब के 2 प्रसिद्ध शहर हैं। सऊदी अरब के 2 शहर हैं, कौन कौन से? एक का नाम है मक्का और दूसरे का नाम है मदीना। मक्का और मदीना ये 2 शहर के नाम हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग शहर हैं, काफ़ी इनमें थोड़ी जो है डिस्टेंस है। मक्का एक अलग शहर है और मदीना एक अलग शहर है। तो मक्का शहर में इन्होंने ही काबा का निर्माण किया। इन्होंने ही किसको बनाया? काबा। काबा को ही बोला जाता है काबातुल्ला, काबा या काबातुल्ला, काबा शरीफ बोल दीजिए, किबला बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम साहब ने ही मक्का शहर में, है ना, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा का निर्माण किया। ठीक है, इन्होंने ही बनाया। आप ये मत समझना कि इस्लाम धर्म जो है जब हजरत मोहम्मद साहब आए तभी इस्लाम धर्म था, ऐसा नहीं है। भारत में इस्लाम धर्म
भारत में इस्लाम धर्म 712 ईस्वी के बाद प्रसार हुआ, लेकिन इस्लाम धर्म उससे बहुत पहले का था। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्होंने काबा का निर्माण कराया और तभी से जो है हज की जो प्रक्रिया होती है तभी से स्टार्ट हुई है। हम अभी आपको विस्तार से, आप बने रहिए क्लास में, सारी बातें आपको हम बहुत अच्छे से विस्तार से बताएंगे। ठीक है साथियों, आपको हम फ़ोटो दिखा देते हैं। देखिए, हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। मक्का शहर में काबा का निर्माण कराया इन्होंने। ठीक है, तो आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। देखिए, ये जो फ़ोटो है ये काबा की फ़ोटो है, इसको काबातुल्लाह भी कहते हैं। ठीक है, ये सऊदी अरब के शहर मक्का में स्थित है। मक्का में एकमात्र यही एक प्रसिद्ध चीज़ है, मक्का शहर में एक यही प्रसिद्ध चीज़ है। अगर आप मक्का शहर से काबा शरीफ को हटा दीजिए तो मक्का में रेत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल यही चीज़ प्रसिद्ध है। और इससे थोड़ी दूरी पर एक दूसरा शहर है जिसका नाम है मदीना। मदीने में एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी बोला जाता है, मस्जिद नबवी बोला जाता है। उसकी भी फ़ोटो देख लीजिए आप, इसको जो है मस्जिद नबवी बोला जाता है। और इसके जो हरे रंग का गुंबद है इसको सब्ज़ गुंबद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्ज़ गुंबद बोला जाता है। सब्ज़ का मतलब होता है हरा रंग, और सब्ज़ से ही बना है सब्ज़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मक्का शहर में काबा शरीफ है और मदीना शहर में मस्जिद नबवी है। इन दोनों ही स्थानों का यात्रा करने मुस्लिम लोग जाते हैं, उसी को हज यात्रा बोला जाता है। आई बात समझ में? आशा करते हैं आपको इतनी सी बात जो है समझ में आई होगी। आइए और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इनके ही सपने में अल्लाह ताला आए। ठीक है, सपने में। और क्या हुआ कि इनका इम्तिहान लिया। एक बार क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया और इनके सपने में आए और इनसे कहा कि भैया हज़रत इब्राहीम साहब, आप जो है अल्लाह की राह में आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है या प्रिय चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आपको प्रिय है, उसको आप अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए, है ना। मतलब आप ऐसे मत समझिए कुर्बान कीजिए, वो केवल एक इम्तिहान था। ठीक है, आप पूरी कहानी सुनिए। इम्तिहान लिया गया था, तो सपने में कहा, तो हज़रत इब्राहीम साहब ने कहा कि हमको सबसे प्रिय क्या चीज़ है, ढूंढते रहे। सुबह हुआ तो पता लगा कि हज़रत इब्राहीम साहब ने कहा कि हमको सबसे प्रिय वस्तु क्या है? सबसे प्रिय तो हमारा बेटा ही है ना। तो अब क्या काम करना पड़ेगा? अपने बेटे को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने बेटे से कहा, बताया नहीं उन्होंने, अब ये कहानी है। ठीक है, सभी लोग जो मुस्लिम लोग होंगे वो जानते होंगे। तो अपने बेटे से कहा कि चलो हम तुमको घुमाने ले चलते हैं। और हज़रत इब्राहीम साहब ने सोचा कि अब अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो गए। जब फाइनली जब कुर्बानी का समय आया, ठीक है, मतलब जब जो छुरी थी वो अपने बेटे पे चलाने ही वाले थे, उस समय क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ भाई, तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था, अब तुम इम्तिहान में क्या हुए? पास हुए। इनका लड़का जो है, लड़के को कुर्बान मत कीजिए। लड़का वहाँ से हट गया और वहाँ पर बकरे और भेड़ की ही नस्ल का एक दूसरा होता है, उसको दुम्बा बोला जाता है। तो लड़का इनका हट जाता है और दुम्बा वहाँ पर आ जाता है। और तब से ही जो है कुर्बानी का जो प्रचलन, कुर्बानी की जो प्रथा है उसको स्टार्ट किया जाता है और तभी से बकरीद त्यौहार मनाना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए बकरीद जो त्यौहार है वो किन पर नाजिल है, तो इन्हीं पर है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, है ना। इनका इम्तिहान लिया गया था, तभी से जो है बकरीद का त्यौहार मनाना शुरू होता है और तभी से हज यात्रा भी शुरू होती है। हज यात्रा, अभी हम आपको समय भी बताएंगे, अभी समय भी बता देंगे कब से हज यात्रा जो है स्टार्ट हुई थी। आप ये मत समझ लीजिए कि 712 ईस्वी से इस्लाम भारत में फैला और तब से हज यात्रा शुरू हुई, नहीं। हज यात्रा तब से शुरू हुई थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ था, है ना। तभी से हज यात्रा जो है शुरू होती है। आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो मुस्लिम लोग जो हज यात्रा करने जाते हैं वो बकरीद का त्यौहार मनाते हैं, वो किन पर नाजिल है? इन्हीं पर नाजिल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको इतनी बात जो है समझ में आई होगी। बोलो भाई साहब, इतनी बात समझ में आई? आगे हम बढ़ जाएं। बकरीद का त्यौहार किन पर नाजिल है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, है ना। चलिए देखिए, अब ये जो काबा शरीफ है, काबा शरीफ, ये भारत से किस डायरेक्शन में पड़ता है? आप वर्ल्ड मैप देखिए, वर्ल्ड मैप आपको दिखाते हैं।
देखिए ये सऊदी अरब है और यहीं पर जो है मक्का और मदीना शहर स्थित हैं। बताइए भारत से किस दिशा में है? तो भारत से ये पश्चिम दिशा में पड़ रहा है। इसीलिए मुस्लिम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं वो काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये काबा शरीफ जो है भारत से किस दिशा में पड़ रहा है? पश्चिम दिशा में पड़ रहा है। इसलिए मुस्लिम लोग किस दिशा की ओर नमाज़ पढ़ते हैं? पश्चिम दिशा की ओर। अगर पता लगे अमेरिका में कोई नमाज़ पढ़ेगा तो अमेरिका से ये कहाँ पढ़ेगा? पूरब की ओर पढ़ेगा। तो अमेरिका के लोग किस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे? पूरब की ओर, है ना। तो हर देश के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ी जाती है, लेकिन किस तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है? काबा शरीफ की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है नमाज़। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी। अब देखो अगले जो पैगंबर आए, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। देखो अब अगले जो पैगंबर आए उनका नाम था मूसा। पूरा नाम देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं पूरा नाम। ऐसा नहीं है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ाना है तो हम बार बार पूरा नाम नहीं बोल पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगले जो पैगंबर आए वो कौन आए? हजरत मूसा, ठीक है। उसके बाद अगले पैगंबर आए, उनका नाम क्या था? हजरत ईसा। पूरा नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत ईसा। और उनके बाद जो आखिरी पैगंबर आए उनका नाम क्या था? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। तो इब्राहिम साहब के बाद जो पैगंबर आए वो पहले पैगंबर कौन आए? हजरत मूसा। उसके बाद हजरत ईसा और आखिरी पैगंबर कौन आए? हजरत मोहम्मद साहब। मुस्लिम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म में एक अलग नाम दिया गया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है। इनका ज़्यादा वर्चस्व है इस्लाम धर्म में, इन्होंने ज़्यादा योगदान दिया है। इनको इस्लाम धर्म में अलग नाम दिया गया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, है ना। इनको अलग नाम दिया गया है मोहम्मद साहब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब हम ज़रा इन तीनों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और अच्छे से जान लेते हैं इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब देखिए जो लास्ट में हजरत मोहम्मद साहब आए, जो हजरत मोहम्मद साहब आए इनके बाद इस्लाम धर्म के हिसाब से अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, है ना। चलिए इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम तीनों के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे को कनेक्ट करे पढ़ते हैं, सीक्वेंस टूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पहले कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो इनको जो मानने वाले लोग हुए, ठीक है, उनको ज्यूस बोला गया, ज्यूस। इनको मानने वाले लोग ज्यूस, उनको क्या बोला गया? ज्यूस बोला गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पवित्र पुस्तक का संग्रह हुआ, इनके समय जो पवित्र पुस्तक का संग्रह हुआ वो कौन सी पुस्तक का संग्रह हुआ? तौरेत। कौन सी पुस्तक? तौरेत। तौरेत या तौरा बोल लीजिए या तौरे बोल लीजिए, ठीक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के समय पर कौन सी पवित्र पुस्तक आई? तौरेत। दूसरे नंबर के कौन से पैगंबर हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के समय पर जो पुस्तक का पवित्र पुस्तक का संग्रह हुआ उसको एंजिल बोलते हैं, एंजिल। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते हैं, किसी भी नाम को जो है ना थोड़ा ऐंठ देता है। अंग्रेज लोग जो है किसी भी नाम को थोड़ा ऐंठ देते हैं। जैसे तुमने नील नदी को नाइल रिवर बोल देते हैं, नाइल रिवर, है ना। राम को रामा बोल देते हैं, है ना। तो चंगेज को गंगीज खान बोल देते हैं। ऐसे ही हजरत ईसा के समय जो पुस्तक का संग्रह हुआ, क्या नाम है उसका? एंजिल। एंजिल को अंग्रेजों ने नाम थोड़ा ऐंठ दिया, उसका नाम रख दिया बाइबल। क्या नाम रख दिया? बाइबल, ठीक है। चलिए, और हजरत मोहम्मद साहब के समय जौन सी पवित्र पुस्तक आई, एक दूत थे जिनका नाम था हजरत जिब्राइल। तो जिब्राइल साहब ने ईश्वर का पैगाम लेकर आए हजरत मोहम्मद साहब के पास और बताया कि ये सारी बातें हैं भाई हैं, और उन सारी बातों का संग्रह किया गया एक पवित्र पुस्तक जिसका नाम क्या है? कुरान। तो अब आपको बात समझ में आई। तौरेत को पढ़कर, है ना, हजरत मूसा को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? यहूदी। बाइबल को पढ़कर हजरत ईसा को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? ईसाई। और कुरान शरीफ को पढ़कर मोहम्मद साहब को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? मुस्लिम। आई बात समझ में? तो तीनों को आपको समझ में आया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप बने रहिए आज की क्लास में। हजरत मूसा के समय पुस्तक कौन सी आई? तौरेत। तौरेत को पढ़ने वाले यहूदी कहलाए। यहूदियों को ज्यूस बोला जाता है, ज्यूस,
यहूदियों को क्या बोला जाता है? ज्यूस बोला जाता है, ठीक है। और एंजिल या बाइबल को पढ़कर हजरत ईसा को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? ईसाई कहलाए, ठीक है, ईसाई। और कुरान शरीफ को पढ़कर मोहम्मद साहब को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? मुस्लिम कहलाए। फ़र्क क्या है इन दोनों में? समझिए, इन तीनों में फ़र्क क्या है समझिए। देखिए, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग वो इन सारे पैगंबर को मानते हैं, ठीक है। हजरत इब्राहिम साहब को भी मानते हैं, बकरीद का त्यौहार मनाते हैं। तो बकरीद का त्यौहार किन पर नाजिल है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। तो जो मुस्लिम लोग हैं वो इन सारे पैगंबर को मानते हैं। हजरत इब्राहिम साहब को भी मानते हैं, हजरत मूसा साहब को भी मानते हैं, हजरत ईसा साहब को भी मानते हैं, मोहम्मद साहब को भी मानते हैं। सबको मानते हैं और एज ए पैगंबर मानते हैं, है ना, एज ए पैगंबर मानते हैं और फुल रिस्पेक्ट देते हैं, फुल रिस्पेक्ट। लेकिन मान्यताओं में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। देखिए क्या क्या फ़र्क है। जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग, ठीक है, उनका, यहूदी लोग भी इन सारे पैगंबर को मानते हैं, फुल रिस्पेक्ट देते हैं। यहूदी लोगों का कहना है कि अभी हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं वो आने वाले हैं, है ना। यहूदियों का कहना क्या है कि अभी हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं वो आने वाले हैं। जबकि जो ईसाई लोग हैं वो किसको मानते हैं? हजरत ईसा साहब को मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये हजरत ईसा साहब को पैगंबर ना मानकर ईश्वर का बेटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर ना मानकर ईश्वर के बेटा मान लेते हैं, ठीक है। जबकि इस्लाम धर्म के लोग हैं वो हजरत मोहम्मद साहब को क्या मानते हैं? आखिरी पैगंबर मानते हैं। इस्लाम धर्म में ये मानता है कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो आखिरी पैगंबर थे, अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे। अब क्या होगा? क़यामत होगी। अब क्या होगा? क़यामत आएगी, है ना, क़यामत। क़यामत समझते हो? हिंदू धर्म में भी इसकी चर्चा है। हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि प्रलय आएगी और 8 सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पड़ेगा और सब लोग जल के मरेंगे, है ना। ये हिंदू धर्म की मानता है। इस्लाम धर्म में कहा है कि आखिरी पैगंबर कौन है? हजरत मोहम्मद साहब हैं। इनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब क़यामत आएगी, बहुत आग बरसेगी और दुनिया क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल किसी को धर्म को भी ले लीजिए, फाइनली जल के ही मरना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चिंता करने वाली बात नहीं है, तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। हमारा काम इतिहास पढ़ाना है, हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको अंतर समझ में आया तीनों धर्म में क्या क्या अंतर है। यहूदी धर्म को मानने वालों का क्या कहना है कि उनके आखिरी पैगंबर अभी आएंगे, अभी आए नहीं हैं, अभी आएंगे। और इन सारे पैगंबर को मानते हैं, फुल रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस उनकी वो किसको मानते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तौरेत या तौरह, ठीक है। और ईसाई धर्म के लोगों का मान्यता क्या है कि हजरत ईसा साहब जो हैं वो ईश्वर के पैगंबर नहीं हैं, ये ईश्वर के बेटे हैं। जबकि इस्लाम धर्म में क्या मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब क्या होगा? क़यामत होगी। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बात उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आगे बढ़ जाएं हम साथियों, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, आगे बढ़ जाएं, रिवीजन करते रहिए साथियों। चलिए, जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म के जो लोग होते हैं उनका जो दिन होता है, जो पवित्र दिन होता है वो कौन सा होता है? सैटरडे। कौन सा होता है? सैटरडे। ईसाई लोगों का जो पवित्र दिन होता है वो कौन सा होता है? संडे। और मुस्लिम लोगों का जो पवित्र दिन होता है वो कौन सा होता है? फ्राइडे होता है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जबकि तीनों एक दूसरे से क्या हैं? सारे तीनों धर्म क्या हैं? कनेक्टेड हैं, पैगंबर पर ही आधारित हैं और एकेश्वरवाद की चर्चा है, एक ईश्वर की मान्यता है। तीनों में जो कॉमन बात है वो कौन सी बात है? हम आपको समझाते हैं। तीनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि तीनों लोगों को कब्र में दफनाया जाता है, ये कॉमन बात है। तीनों लोग मतलब टोपी पहनते हैं, है ना, तीनों लोग जो है टोपी पहनते हैं। आइए हम इनकी आपको फ़ोटो दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, जो यहूदी धर्म की जो टोपी होती है वो बहुत छोटी होती है, यहाँ तक आती है ना। यहूदी धर्म की टोपी होती है वो छोटी होती है, और ईसाई धर्म की जो टोपी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, बाल ढक जाते हैं। और मुस्लिम धर्म की जो टोपी होती है वो सबसे बड़ी टोपी मुस्लिम धर्म के लोग लगाते हैं, पूरा माथा यहाँ से जो है ढक जाता है। आई बात समझ में? हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। देखिए, ये फ़ोटो आपको यहूदी धर्म की दिख रही है ना। इसमें बहुत छोटे साइज की टोपी है, ये यहूदी धर्म के लोग हैं, ठीक है। अब ईसाई धर्म को देखिए। ईसाई धर्म में जो धार्मिक गुरु हैं उनको क्या बोला जाता है? सेंट बोला जाता है। और जो लेडीज अगर कोई धार्मिक गुरु है तो उसको नन बोला जाता है, नन।
और जो प्रसिद्ध ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको पोप फ्रांसिस बोला जाता है। पोप फ्रांसिस की आपको हम फ़ोटो दिखाते हैं, देखिए ये पोप फ्रांसिस आपको दिख रहे हैं, है ना। इस साइज़ की टोपी जो है ईसाई लोग लगाते हैं। और नन की फ़ोटो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जो ईसाई धर्म की जो धर्म गुरु हैं महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं क्या हैं, इनको नन बोला जाता है। काले कलर का इनका नकाब होता है, बस वाइट कलर का यहाँ पर जो है ये कपड़ा जो है लगाए हुए थे। अगर इस वाइट को भी आप ब्लैक कर दोगे तो ये मुस्लिम धर्म की तरह नकाब हो जाएगा, है ना। इनको नन बोला जाता है, नन। आई बात समझ में। अब मुस्लिम धर्म में तो आप जानते ही हो कि मुस्लिम धर्म को तो देखा ही होगा, पूरी तरीके से महिलाएं ब्लैक कलर का नकाब पहनती हैं, है ना। टोपी इनकी पूरे सर ढका रहता है ना। तो मुस्लिम धर्म तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तीनों को जलाया नहीं जाता है, कब्र में दफनाया जाता है, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। इनके चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो यहूदी जो लोगों का चिन्ह है वो क्या होता है, ये जो तारा आपको देख रहे हो, तारे का चिन्ह यहूदी लोगों का होता है। क्रॉस का चिन्ह ईसाई लोगों का होता है। और चांद के अंदर एक तारा, ये किसका होता है, इस्लाम धर्म का चिन्ह होता है। ये चिन्ह, ये इन तीनों धर्मों के क्या हैं, अलग अलग चिन्ह हैं। इतनी बात आपको समझ में आई साथियों, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहूदी धर्म। अभी हम लोगों ने इन तीनों को कंप्लीट नहीं किया है, हम तीनों लोगों को देख रहे हैं, तीनों धर्मों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, हम ये देख रहे हैं साथियों। ये जो यहूदी धर्म है बहुत पावरफुल लोग होते हैं, ये लोग यहूदी लोग बहुत पावरफुल लोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर दिमाग होता है। सबसे अगर माइंडेड अगर लोग दुनिया में कोई हैं तो वो कौन है, यहूदी लोग हैं, ठीक है। और ये कन्वर्जन में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। मतलब आप कितना भी यहूदी धर्म की तारीफ़ कर लीजिए, आप यहूदी धर्म के लोगों के पास जाइए, उनकी कितनी भी तारीफ़ कीजिए और कहिए कि हमको यहूदी धर्म में आना है, हमको यहूदी धर्म में शामिल कर लीजिए, मना कर देंगे ना। दे डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, वो कन्वर्जन में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आपको भगा देंगे, जाइए यहाँ से। और साफ साफ कह देंगे कि अगर आप यहूदी धर्म के खून से पैदा नहीं है, मतलब अगर आप यहूदी धर्म की ब्लड रिलेशन से संबंधित नहीं है तो आप यहूदी धर्म में नहीं आ सकते। बिल्कुल भी ये अपने धर्म में आने की इजाज़त नहीं देते हैं। देख रहे हो बाद बाकी धर्म वाले क्या कहते हैं, आइए आइए हमारे धर्म में शामिल हो जाइए, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सब लोग क्या कहते देते हैं, आइए हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में। जबकि यहूदी धर्म में साफ कहना है, अगर आप खून का रिलेशनशिप यहूदियों से नहीं है, अगर आप यहूदियों के खून से पैदा नहीं है तो आप यहूदी धर्म में बिल्कुल नहीं आ सकते। दे डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, है ना। और इनकी जनसंख्या बहुत कम है, मुश्किल से 1.5-2 करोड़ लोग हैं, 1-1.5 करोड़ लोग हैं यहूदी धर्म। और एक ही उनका यहूदी धर्म का एक यहूदियों लोगों का एक देश है इजराइल। पूरी दुनिया पे राज करते हैं ये लोग, पूरी दुनिया पर, है ना। और मजाल नहीं है किसी की बोल जाए, बहुत पावरफुल लोग हैं और बहुत माइंडेड लोग होते हैं ये, है ना। हाँ इतनी बात आप समझिए। चलिए हम आपको जो है यहूदी लोगों का जो देश है इजराइल, इसका हम आपको मैप दिखा देते हैं। देखिए ये जो यहूदी लोगों का देश है इजराइल, ठीक है। ये आप ये देश देख रहे हो, ये देश में जो ज़्यादा वाला पार्ट दिख रहा है, जो ज़्यादा वाला पार्ट दिख रहा है ये इजराइल है। और जो थोड़ा थोड़ा दो तरफ में पार्ट दिख रहा है ना, दो कलर का, आप एक ही कलर का दो पार्ट में आपको दिख रहा है ना, ये है फ़लस्तीन, है ना। फ़िलिस्तीन पहले क्या हुआ करता था, ये पूरा देश फ़िलिस्तीनियों का हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या काम किया, यहाँ पर लड़ाई दंगे कराकर यहाँ पर यहूदियों को बसा दिया, है ना। और यहूदियों ने ये पूरा कब्जा लिया, पूरा, है ना। अब ये जो छोटा सा आप देख रहे हो फ़िलिस्तीन, केवल इतना ही बचा हुआ है। इस साइड में ये जो फ़िलिस्तीन है इसको गाज़ा पट्टी बोलते हैं, और इस साइड में जो फ़िलिस्तीन है इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। बाद बाकी ये पूरा क्या है, यहूदियों का है, समझे। बहुत पावरफुल लोग हैं, महज 1.5-2 करोड़ जनसंख्या है इनकी, और दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, पूरी दुनिया पर राज करते हैं, पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है इनके खिलाफ कुछ बोल जाए। 6 देशों को 6 दिन में हरा दिया था, 6 देशों को मात्र 6 दिन में हराया था इनको। सद्दाम हुसैन को हराया, है ना। उसके बाद इजिप्ट यानी मिस्र को हराया, उसके बाद लेबनान, है ना, उसके बाद लेबनान, है ना। तो 6 ऐसे मिलके 6 देशों के हराया था, है ना। हम सऊदी अरब कह रहे हैं। सद्दाम हुसैन, है ना, इजिप्ट, उसके बाद लेबनान, है ना, और फ़िलिस्तीन कब्जा लिया। इन सब लोगों को लगा था कि हम 6 देश मिलकर जो है इसको
यहूदियों को हरा देंगे, जबकि 6 दिन में जो है 6 देशों को एक साथ हरा दिया था, एक साथ। ये जो बहुत इजिप्ट बहुत उड़ता है ना, सॉरी हम इजिप्ट कह रहे हैं, ईरान को मात्र 4 घंटे में हरा दिया था, 4 घंटे में। और जब 4 घंटे में हराया तो बगल में जो है जॉर्डन बोलता है कि क्या हुआ ईरान बताइए, तो कोई कहेगा कि हम जो है पिटा कर आए हैं, तो कहा कि हमने जो है इजराइल को मार गिराया। मैंने कहा अच्छा इजराइल को मार गिराया, फिर दोबारा से इजराइल ने जॉर्डन पे हमला किया, उसको भी मार गिराया, है ना। बहुत पावरफुल दे रहा है, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं इसके खिलाफ बोल जाए। इनफैक्ट हम लोग खुद जो है इजराइल के काफ़ी हथियारों को जो है इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो हेरान टोपी ड्रोन है इजराइल का है ना, बराक एडमिराइल इजराइल का है, असॉल्ट राइफल इजराइल का है, क्लोज एंड वेपन सिस्टम इजराइल का है ना। तो हम खुद इजराइल के, हम लोग इंडिया के लोग खुद इजराइल के बहुत सारे इस हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत पावरफुल लोग हैं। और दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हुआ है वो भी यहूदियों के साथ हुआ है। देख रहे हो, हिटलर ने एक बार क्या किया था, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया था, 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। कैसे मरवाया था, एक कमरा बनाया था बहुत बड़ा, उसमें सारे यहूदियों को भर दिया, खचाखच एकदम जो है सारे यहूदियों को भर दिया, और अंदर और बाहर से ताला बंद कर दिया, और अंदर क्या छोड़ दी, जहरीली गैस छोड़ दी। एकदम तड़प तड़प के मरे थे बेचारे। और ये हिटलर बाहर जो है देख रहा था, मज़े ले रहा था, वाह किस तरह से यहूदी मर रहे हैं। 60 लाख जो है यहूदियों को मरवा दिया था, और उसके बावजूद भी दोबारा से बाउंस बैक करके, और आज की डेट में जो सबसे पावरफुल लोग हैं, चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप किसी भी देश को देख लीजिए, कहीं पर भी अगर 90% चीज़ों का आविष्कार हुआ है, 90% अगर चीज़ों का आविष्कार हुआ है तो वो किसने किया है, यहूदियों ने किया है। भले वो किसी भी देश में बैठ के किया हो, इतना इनका तेज दिमाग है। जर्मनी में एक स्कूल है एक शहर है कोलोन, वहाँ पर यहूदियों का एक अपना अलग से स्कूल है, एकदम बेहतरीन स्कूल है। जो राजीव गांधी हैं यहाँ ये पढ़ने गए थे, इनको भगा दिया क्या। अगर आप यहूदी हो तभी आप स्कूल में पढ़ सकते हो, वरना नहीं पढ़ सकते, है कि नहीं। बहुत पावरफुल लोग होते हैं ये लोग, और बहुत जालिम होते हैं। इनके खिलाफ़ आप कुछ भी बोल दीजिए, है कि नहीं, आपकी 7 पीढ़ी ख़त्म कर देंगे, इतने जालिम होते हैं। इतना इनको दबाया गया है, फिर भी आज की डेट में ये इतने पावरफुल हैं कि पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। आपको पता है इनका एक ईरान बहुत उड़ रहा था कि हम परमाणु बम बनाएंगे। इनका जो इजराइल का जो दूत था मोसाद, उनको घुसा दिया ईरान में, और जितने भी परमाणु वैज्ञानिक थे सबको मरवा दिया, सबको, रिश्तेदारों तक को भी नहीं छोड़ा। परमाणु वैज्ञानिकों का जीना हराम हो गया था ईरान में, रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा, सबको मरवा दिया। बना लो परमाणु बम, बनाओगे। और मोसाद ने खबर किया हिंदुस्तान को, हमारे देश को फ़ोन किया कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम बना रहा है, पर पाकिस्तान भी परमाणु बम संपन्न देश है। जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था तो इजराइल के जो दूत थे जिनका नाम मोसाद, उन्होंने भारत को फ़ोन किया कि देखिए पाकिस्तान जो है परमाणु हथियार बना रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बेवकूफ़, मोरारजी देसाई, उन्होंने फ़ोन लगा दिया पाकिस्तान को, है ना, कि हमको पता है तुम्हारा परमाणु बम कहाँ बन रहा है, और हमारे सारे रॉ एजेंट थे उन सबको क्या कर दिया, मरवा दिया। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो है वही हैं। बहरहाल जो है यहूदी लोग काफ़ी पावरफुल हैं, है ना। जितने भी आप देख लीजिए 90% अगर बड़ी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, 90% आविष्कार हुआ है वो यहूदियों ने ही किया है, चाहे वो किसी देश में बैठ के किया हो। बहुत पावरफुल लोग होते हैं, है ना। इनका देश है कौन सा, इजराइल। हमने आपको इनके बारे में बता ही दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आई बात समझ में। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप अपने साथियों में क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।